प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन, एक और सुबह जो प्रभु ने दी है, दिल की गहराई से धन्यवाद करते रहो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 19 सेकंड किंग्स यानी दूसरे राजाओं की पुस्तक में से। तो आइए सुनते हैं 19 अध्याय क्या कहता है। मजेदार है बहुत। लिखा है 19 अध्याय के पहले वचन में, जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना तब वह अपने वस्त्र फाड़ टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। उसने इल्याकीम को जो राजघराने के काम पर था और शेबना मंत्री को और याजकों के पुरनियों को जो सब टाट ओढ़े हुए थे, आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता के पास भेज दिया। उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यूं कहता है, आज का दिन संकट और भर्त्सना और निंदा का दिन है। बच्चों के जन्म का समय तो हुआ, पर जच्चा को जन्म देने का बल न रहा। कदाचित तेरा परमेश्वर यहोवा रबशाके सब बातें सुने, जिसे उसके स्वामी अश्शूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है। और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी है उन्हें डांटे, इसलिए तू इन बचे हुओं के लिए जो रह गए हैं प्रार्थना कर। जब हिजकिय्याह राजा के कर्मचारी यशायाह के पास आए तब यशायाह ने उससे कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा यूं कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं, जिनके द्वारा अश्शूर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है, उनके कारण मत डर। सुन, मैं उनके मन को प्रेरित करूंगा कि वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए, और मैं उसको उसी के देश में तलवार से मरवा डालूंगा। यह बात बड़ी सामर्थ की थी, क्योंकि सारे लोग ये लोग जो हैं राजा हिजकिय्याह और उसके सब साथी जो हैं, ये उसके विरुद्ध भी थे, उसके साथ भी थे, क्योंकि राजा ने जो कुछ किया था वो उत्तम था और राजा से सब खुश भी थे। यहाँ कोई विरोधी नहीं था राजा का, लेकिन बहुत सारे लोग जो बातें कर रहे थे उसकी वजह से समस्याएं खड़ी थी। लेकिन समस्याओं के कारण वो लोग जो है यहोवा के सामने अपने समस्याओं को लेकर बैठे थे, उपवास में टाट ओढ़कर दुख मना रहे हैं, शोक मना रहे हैं, कह रहे हैं, प्रभु ये कैसी, इस विपत्ति से हमें बचा। और जब ये बातें उन्होंने यहोवा के सामने रखी, अपनी समझ का सहारा ना लिया, अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, परंतु वो यहोवा की बाट जो रहे थे यहोवा के पास। और इसीलिए उन्होंने जब यशायाह भविष्यद्वक्ता से बात करने के लिए भेजा तो यशायाह भविष्यद्वक्ता तैयार था, उसके पास परमेश्वर का वचन था और उसने उन्हें दे दिया। तो तुम सुन रहे हो, डरो मत, मैं उनको बदल दूंगा, उनके मन को बदलूंगा और उनको तलवार से मारूंगा। आगे लिखा 8 पद में, तब रबशाके ने लौटकर अश्शूर के राजा को तिम्ना नगर से युद्ध करते पाया, क्योंकि उसने सुना था कि वह लाकीश के पास से उठ गया है। जब उसने कूश के राजा तिरहाका के विषय यह सुना, वह मुझसे लड़ने को निकला है, तब उसने हिजकिय्याह के पास दूतों को यह कहकर भेजा, तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यूं कहना, तेरा परमेश्वर जिसका तू भरोसा करता है, यह कहकर तुझे धोखा न देने पाए कि यरूशलेम अश्शूर के राजा के वश में ना पड़ेगा। देख, तूने तो सुना है कि अश्शूर के राजाओं ने सब देशों से कैसा व्यवहार किया है और उनका सत्यानाश कर दिया है। फिर क्या तू बचेगा? गोजान और हारान और रेसेप और तलससर में रहने वाले एदोनी, जिन जातियों को मेरे पुरखाओं ने नष्ट किया, क्या उनमें से किसी जाति के देवता ने उनको बचा लिया? हमात का राजा और अर्पाद का राजा और सरवीम का राजा और हेना और इवा के राजा, ये सब कहाँ रहे? इतने सारे लोगों को हमने सब कुछ को बर्बाद कर दिया, क्या कोई बचा सका? उनके देवता हमें बचा पाए तो तेरा यहोवा क्यों बचाएगा? ऐसे करके वो उनके मन को, उनके बल को कच्चा कर रहा है। और यहाँ तक कि यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई वाणी जो परमेश्वर की ओर से आई थी, उस पर भी शक पैदा करने के लिए मौका दे रहा है। पर अब करेंगे क्या? क्या राजा हिजकिय्याह और उसके सब साथी जो हैं इस पर शक करेंगे कि यहोवा ने इतनी बड़ी बात हमसे पहले कह दी और अब कोई और आकर हमारे मन को खराब कर रहा है? सुनिए, 14 पद में लिखा है, इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा, तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने फैला दिया। तब हिजकिय्याह ने यहोवा से यह प्रार्थना की। प्रार्थना जब मैं पढ़ूं उससे पहले मैं आपको बता दूं, ऐसी बातें हमारे आसपास होती हैं। हम जब अभी ये पढ़ रहे हैं और जो कि हम ये जानते हैं इस बारे में, इसलिए हमारे लिए आसान है और हम इसको देखते हैं बड़े आनंद के साथ, हमें पता है कि इसका परिणाम क्या है। पर सोचो कि अगर आपको इसको परिणाम ना पता हो, ऐसी परिस्थिति जो अगर आपके सामने हो, तब उस परिस्थितियों में आप किस प्रकार से उत्तर देंगे? आपके सामने भी शंका और ऐसी बातें होंगी, क्योंकि बिकॉज यू हैव टू टेक डिसीजन, आपको निर्णय लेना है, या तो राजा से लड़ना है या राजा के सामने सब कुछ समर्पित कर दो।
अगर सब कुछ समर्पित कर देते तो सब कुछ डूब गया, खत्म, कुछ नहीं बचा। लेकिन उससे लड़े तो लड़े कैसे? राजा हिजकिय्याह यहोवा पे भरोसा रखने वाला राजा हुआ करता, लेकिन राजा हिजकिय्याह के मन में अपनी प्रजा की भी चिंता है। वो क्या करे? प्रजा के लोग उसका विरोध कर रहे हैं, लोग उसको बुरा भला बोल रहे हैं। क्या तू मरना चाहता है? क्या तू हमें मरवा डालेगा? तू हमारे बच्चों को, हमारी स्त्रियों को लुटवाएगा? हम क्या करेंगे? बेहतर होगा, हम उससे जीत नहीं सकते, कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो वे, जहां रास्ते नहीं है वहां परमेश्वर यहोवा रास्ते निकालता है। तब कैसे? पढ़िए, मैं पढ़ता हूं। 15 पद में लिखा है, तब हिजकिय्याह ने यहोवा से प्रार्थना की, हे इजराइल के परमेश्वर यहोवा, हे करूब पर विराजने वाले, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। हे यहोवा, कान लगाकर सुन। हे यहोवा, आंख खोल कर देख। सनहेरीब के वचनों को सुन ले, जो उसने जीव परमेश्वर की निंदा करने को कैलवा भेजा है। हे यहोवा, सच तो है कि अश्शूर के राजाओं की जातियों और उनके देशों को उजाड़ा है और उनके देवताओं को आग में झोंक दिया है, क्योंकि वे ईश्वर न थे, वे मनुष्य के बनाए हुए काठ और पत्थर के ही थे। इस कारण वे उसका नाश कर सके। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा, कि पृथ्वी के राज्य राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है, तू ही परमेश्वर है। ये बात जो है उसने इस प्रकार से प्रार्थना की और उचित शब्दों के साथ की, है ना। वैसे प्रार्थना तो हम सब उचित शब्दों के साथ करते हैं, लेकिन अगर जानकारी ना हो तो क्या हो। देखिए, ये बात ना, ये प्रार्थना दिखाती है कि हिजकिय्याह को परमेश्वर के साथ कितना लगाव था और उसे परमेश्वर के वचन की कितनी जानकारी थी। हिजकिय्याह में और आज हम में ना बहुत जमीन आसमान का अंतर है। हिजकिय्याह कुछ इस प्रकार से कहा जाता है कि यशायाह भविष्यद्वक्ता और वो सब लोग जो कि इजराइल में थे, उन्होंने बचपन से उससे बहुत अच्छी शिक्षा दी थी और उसने अच्छी शिक्षा ली। देखो, कुछ लोग कहते हैं कि टीचर्स और स्टूडेंट की बात, अगर मैं सिर्फ बात करूं, देयर आर स्टूडेंट, वो कभी सीखना नहीं चाहते, वो अपनी जिंदगी जीते हैं बिकॉज दे नो मेरे बाप का पैसा है, मैं तो राजा का बेटा हूँ, राजकुमार हूँ, क्या फर्क पड़ता है, आई विल बी किंग, है ना, मैं तो राजा बनने ही वाला हूँ, बात खत्म। लेकिन ये क्या सच में ऐसा होता है? देखो, एक सच्चा अच्छा राजा जो है वो तैयार होना चाहिए, होशियार होना चाहिए, सीखा हुआ होना चाहिए, उसे जानकारी होनी चाहिए। राजा हिजकिय्याह को यहोवा के साथ चलना आता था, प्रार्थना करनी आती थी, बात करनी आती थी, उसे इतिहास भी पता। इसलिए उसने कहा कि देख, वो तो लकड़ी है, लकड़ी के टुकड़े हैं, मूर्तियां हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता, ये तो बर्बाद हैं, इनका कोई लेन देन नहीं है, ये सब बेकार है। राजा हिजकिय्याह ने जो बात कही वो बिल्कुल लाजमी बात थी और वही प्रार्थना में उसके दिख रहा है कि ही वाज नॉट इलिटरेट, वो अनपढ़ गंवार नहीं था, वो पढ़ा लिखा था। उसने यहोवा के साथ संगति की थी, उसने यहोवा के वचन को, यहोवा की पुरानी शिक्षाओं को भी उसने पढ़ा था। 20 पद में लिखा है, तब आमोस के पुत्र यशायाह ने हिजकिय्याह के पास कहला भेजा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जो प्रार्थना तूने अश्शूर के राजा सनहेरीब के विषय में मुझसे की, उसे मैंने सुना है। उसके विषय में यहोवा ने यह वचन कहा है, सिय्योन की कुमारी कन्या तुझे तुच्छ जानती और तुझे ठट्टों में उड़ाती है, यरूशलेम की पुत्री तुझ पर सिर हिलाती है। तूने जो नाम धराई और निंदा की है वह किसकी है? और तूने जो बड़ा बोल बोला और घमंड किया वह किसके विरुद्ध किया है? इजराइल के पवित्र के विरुद्ध तूने किया है। अपने दूतों के द्वारा तूने प्रभु की निंदा करके कहा है कि बहुत से रथ लेकर मैं पर्वतों की चोटियों पर वरन लबानोन के बीच तक चढ़ा आया हूं और मैं उनके ऊंचे ऊंचे देवदारुओं और अच्छे सोनवारों को काट डालूंगा और उसमें जो सब उसे ऊंचा टिकने का स्थान होगा उसमें और उसके वन की फलदाई बारियों में प्रवेश करूं। मैंने तो खुदवा कर परदेश का पानी पिया और मिस्र की नहरों में पांव धरते ही उन्हें सुखा डालूंगा। क्या तूने नहीं सुना कि प्राचीन काल में मैंने यही ठहराया और अगले दिनों से उसकी तैयारी की थी? उन्हें अब मैंने पूरा भी किया है कि तू गढ़वाले नगरों को खंडर ही खंडर कर दे। इसी कारण उसके रहने वालों का बल घट गया, वे विस्मत और लज्जित हुए। वे मैदानों के छोटे छोटे पेड़ों और हरी घास और छर पर की घास और ऐसे अनाज के समान हो गए जो बढ़ने से पहले सूख जाता है। मैं तो तेरा बैठा रहना और कूच करना और लौट आना जानता हूँ, और यह भी कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता है। इस कारण कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता और तेरे अभिमानी की बात मेरे कानों में पड़ी है, मैं तेरी नाक में अपनी नकेल डालकर
और तेरे मुंह में अपना लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू आया है उसी से तुझे लौटा दूंगा। और तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि इस वर्ष तो तुम उसे खाओगे जो आप से आप उगे, और दूसरे वर्ष जो उत्पन्न हो उसे वह खाओगे, और तीसरे वर्ष बीज बोने और उसे लावने पाओगे, और दाख की बारियां लगाने और उनका फल खाने पाओगे। और यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फलेंगे भी, क्योंकि यरूशलेम में से बचे हुए और सिय्योन पर्वत के भागे हुए लोग निकलेंगे। यहोवा यह अपनी जलन के कारण करेगा, इसलिए यहोवा अश्शूर के राजा के विषय में यूं कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर की तीर भी मारने न पाएगा, और न वह ढाल लेकर इसके सामने आने या इसके विरुद्ध दमदमा बनाने पाएगा। जिस मार्ग से वह आया उसी से वह लौट भी जाएगा, और इस नगर में प्रवेश न करने पाएगा। यहोवा की यही वाणी है। और मैंने अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊंगा। यहोवा परमेश्वर ने एक लंबी चौड़ी जो है बात कह दी, और यशायाह भविष्यद्वक्ता ने जो परमेश्वर से प्राप्त किया वो जो है राजा हिजकिय्याह के पास कहला भेजा। राजा हिजकिय्याह ने ये बातें सुनी। राजा हिजकिय्याह के लिए बड़ी सामर्थ की बात ठहरी, लेकिन इसमें बड़ी खास बात समझिए। बातें जो हैं बड़ी गंभीर तो रही, लेकिन इसका परिणाम अब आगे देखने को मिलता है। और फिर 35 वचन में लिखा है, उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि शव ही शव पड़े हैं। तब अश्शूर का राजा सनहेरीब चल दिया और लौटकर निनवे में रहने लगा। वहां वह अपने देवता निस्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि अदोमेलेक और रसेसेर ने उसको तलवार से मारा और अरारात देश में भाग गए। तब उस पर उसका पुत्र सहर सिदोन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। देखिए, ये खूबसूरत घटना है जो यहोवा के सामने आकर जो चिल्लाते हैं। आज भी बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर के विरुद्ध बहुत उल्टी उल्टी बातें बोलते हैं, तब भी। और परमेश्वर छोड़ नहीं रहा है किसी को। जैसा उसे कहा था कि मैं तेरा कुछ बचेगा नहीं, सब लोग समाप्त हो जाएंगे, वो हो गया। और उसे जब परमेश्वर वापस लेके गया, जब वो अपने देश पहुंचा, तो वहां जाकर भी उससे जो है दूसरे लोग आकर मारकर भाग जाते हैं। खत्म कहानी, फिनिश। क्यों? क्योंकि उसने घमंड किया था, जैसे कि बात की, और तूने मेरे विरुद्ध आकर बातें की है। परमेश्वर किसी को छोड़ नहीं रहा है। जो आपके विरुद्ध बात कर रहा है, परमेश्वर उसे भी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर न्यायी है, वो हर किसी के लिए भले मार्गों को खोल के दे रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रेम करता है। परमेश्वर चिंताओं से दूर करता है, परेशानियों से बचाता है। जब वो इतने सब काम आपके लिए कर रहा है, देन व्हाई यू आर लुकिंग एट समवन एल्स? आप किसी और की ओर क्यों देख रहे हो? किसी और बात के बारे में क्यों सोच रहे हो? अभी भी आपके मन कच्चे क्यों हैं कि मेरी प्रार्थना का उत्तर कब मिलेगा, मेरे लिए परमेश्वर मार्ग कब खोलेगा, मेरी प्रार्थना सुन भी रहा है कि नहीं? परमेश्वर को यदि किसी ने पुकारा तो वो सुन रहा है, निश्चित रूप से। शायद आपके पास यशायाह नहीं है जो आपके लिए परमेश्वर यहोवा की ओर से कोई वचन लेकर आओ। शायद यशायाह के जैसा कोई और प्रभु का सेवक नहीं है, हो या ना। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ हमेशा ये सोचते रहते हैं, मुझे भी बहुत सारे मैसेज आते हैं, परमेश्वर आपको मेरे बारे में क्या कहता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप किसी भी प्रभु के सेवक को ये मत पूछिए। अगर आप ये पूछेंगे तो पता है लोग क्या कहेंगे? अक्सर लोग कहेंगे कि परमेश्वर ये कहता है आपके लिए। क्योंकि अगर आपने मुझसे ये पूछा है कि आपके लिए परमेश्वर क्या मुझे बताता है, तो अगर मैंने आपको कोई जवाब नहीं दिया तो मेरी बेइज्जती नहीं हो जाएगी? क्या इस बात पर सवाल नहीं उठेगा कि मैं परमेश्वर का दास हूं कि नहीं? लोग उठाते हैं, मैंने सुना है। अगर आपको परमेश्वर ने बात की, अगर आप परमेश्वर के दास होते तो परमेश्वर आपसे मेरे बारे में बात करता। हमारे पास्टर से तो बात करता है, हमारे पास्टर तो हमको बता देते हैं हमारे बारे में कि परमेश्वर ने उनको मेरे विषय में क्या कहा है। आप परमेश्वर के दास नहीं हैं। ओके, ठीक है, इसका फैसला तो प्रभु करेगा, मैं हूं या नहीं। पर ऐसे सवाल ना पूछें किसी से भी, लोग झूठ बोलेंगे। अगर आप समझदार हैं तो सुनेंगे। लोगों के लिए आसान है। प्रभु के सेवक कई सारे लोग झूठ बोलते हैं, अफसोस है, लेकिन सच है, सच है। और कईयों से वाकई में प्रभु बात करता है। पर क्या सबसे और क्या हमेशा उत्तर मिलता है? परमेश्वर के पास बहुत सारी बातों के जवाब हैं, और वो हर बात को एक सही समय पर। कुछ लोगों को आदत बनी हुई हर बात के लिए वो, क्या आपको क्या लगता है कि मैं भूत सिद्धि करने वाला हूं, या कोई भावी कहने वाला व्यक्ति, या कोई और व्यक्ति? ना मैं, ना कोई और प्रभु का दास।
बस आपको और मुझे ये सुनना और समझना पड़ेगा मेरे प्रिय, ऐसी गलती ना करें, क्योंकि आप ऐसी बात करके एक तो परमेश्वर के दास को भी पाप में गिरा रहे हैं और खुद भी गिर रहे हैं। हालांकि उनकी गलती है, उनको सच बोलना चाहिए, लेकिन वो ये कहते हैं अगर मैं ना बोलूंगा तो फिर मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे। और कई बार लोग ऐसा कह नहीं रहे, पर भावनाओं में भरकर परमेश्वर कह रहा है, कुछ ना कुछ बोलना जरूर, परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर क्यों कह रहा है, कह भी रहा है कि नहीं, और अगर परमेश्वर ने कहा है तो वो कब पूरा हो रहा है, सवाल। अक्सर लोग बोलते हैं कि परमेश्वर ने दर्शन दिया, परमेश्वर ने दिया, मैंने पूछा क्या वो पूरा हुआ? सोचिए, आपको यहाँ पर अगर राजा हिजकिय्याह ने ये सवाल पूछा और यहाँ पर यशायाह बोलेगा 2 साल बाद पूरा होगा तो ये एक बड़ा सवाल है। प्रभु आपको बुद्धि दे, ज्ञान दे। मैं भी मांगता हूँ प्रभु तेरी बात सुनो और तेरी बात समझो, गलती ना करो। ज्यादा जरूरी क्या है, rather than talking about many things, keeping quiet and sitting side is the best idea what I have learned so far. प्रभु आपको बुद्धि दे, ज्ञान दे। प्रभु बुद्धि दे और नए ज्ञान से भर दे प्रभु, जो स्वर्ग से आता है। हम ऐसी बातें ना करने वाले हो जिसकी वजह से प्रभु हमारा मन जीवन खराब हो, परंतु तेरी सुरक्षा और तेरी भलाई प्रकट हो। प्रभु तू मार्ग खोल, भलाइयों को दे, बुराई हमसे दूर रहे प्रभु, सच्चाई में चलें, तेरी मर्जी में चलें। इस्तेमाल कर अपने राज्य के लिए, गलत बातें, गलत चीजें हमसे दूर रहे प्रभु, हम तुझ में चलें, तेरे द्वारा चलें। और प्रभु जितने लोग संगति करते हैं ईमानदारी से, और प्रभु वचन की संगति करते हुए प्रभु हम तेरा अनुसरण करें ताकि कोई गलती ना करें, और प्रभु अपने आप को तेरे सामने नम्र और दीन बना कर रखें। प्रभु धन्यवाद की जो हमारे साथ है। आज का दिन बड़ा आशीष का दिन इन सब के लिए हो। प्रार्थना को सुनने वाले प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आपको संभाले और बढ़ाए चलाए। जय मसीह की। लाइफ इज फुल ऑफ पजल्स। हम आपकी सहायता करेंगे जीवन के उद्देश्य को खोजने में। जॉइन अस ऑन विजनरी टीवी।